फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कोई सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी, उसी प्रकार एक और सेट है बी जिसमें दो एलिमेंट है 1 एंड 2। सेट इस प्रकार ये दो सेट है। अब फंक्शन बनाने के लिए हमें सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेट ए के एक एलिमेंट ए है जो मैपिंग है एक 1 से, या साइन है ए से 1 से, लेकिन सेट ए के एक एलिमेंट बी यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन बनाने के लिए सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप होना चाहिए या असाइन होना चाहिए। यहाँ पर सेट ए को एक से मैप करा दिया, सेट बी को 2 से मैप करा दिया। इस प्रकार ये अब यहाँ पर फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बना। उस प्रकार यदि एक एलिमेंट ए है बी है सेट ए में, और सेट बी में दो एलिमेंट है 1 और 2, अगर हम इसको भी बी को 1 से करा दें और ए को 2 से करा दें तो भी यहाँ पर यह फंक्शन कहा जाएगा। और यदि कोई सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है, सेट ए में दो एलिमेंट है ए और बी, सेट बी में दो एलिमेंट है 1 और 2। अगर सेट ए के एलिमेंट को हम मैप करा दें यहाँ से, और इसको मैप करा दें 2 से, और इसको मैप करा दें फिर 2 से, तो इस प्रकार यहाँ पर यह फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेट ए का जो एलिमेंट है ए वाला, ए 2 के साथ मैप हो रहा है, मतलब इसी कारण यहाँ पर ये फंक्शन नहीं बनेगा। ये फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो हमने अभी कराया, ये वाला सेट ए का एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट ए स्मॉल ए, ये 2 के साथ मैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं कहा जाएगा। उस प्रकार एक उदाहरण लेते हैं। कोई सेट ए है, उसमें ए और बी 2 सेट एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें एक और दो एलिमेंट है। अगर इस सेट को ए और बी एक सेट में एलिमेंट को ऐसे रख दें और दूसरे सेट के एलिमेंट को यहाँ पर रख दें, और उसके बाद सेट ए को यहाँ 1 से मैप करा दें, सेट बी के 1 से मैप करा दें, तो ये फंक्शन बनेगा, फंक्शन कहा जाएगा। सेट बी में एक एलिमेंट 2 खाली है, वो किसी के साथ मैप नहीं हुआ है, ये चलेगा। लेकिन सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए मैपिंग के लिए। अगर वो छूट गया तो फंक्शन नहीं कहा जाएगा। लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट छूट गया है तो इससे चलेगा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सेट बी में छूट जाए वो चल जाएगा। इस प्रकार यहाँ फंक्शन बनेगा। और उदाहरण उसके बाद डिफरेंशन देखेंगे। उदाहरण ले ए बी सी, सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो हम सेट ए और सेट बी 1 2 3 इस प्रकार से ले रहे हैं। ए को मैप करा दिए ए से, बी को मैप करा दिए 2 से, सी को मैप करा दिए इससे, तो ये भी फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन तो बन जाएगा, लेकिन अगर सेट ए को यहाँ पर और इससे मैप करा देंगे तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। हम लोग सेट ए को 2 एलिमेंट 2 से फिर मैप करा दिया, तो इस प्रकार यहाँ सेट नहीं बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। ये ए से 1 में करा दिए, सेट बी के
एलिमेंट से, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं बनेगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन एफ फ्राम ए टू बी, सेट ए टू बी, सेट ए, सेट बी इज called function if to each element a belongs a, we can assign यूनिक एलिमेंट किसका? यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के यूनिक एलिमेंट से मैप असाइन हो। असाइन कहते हैं या तो मैप कहते हैं। असाइन होना चाहिए बी के हर कोई ना कोई एलिमेंट से। ए के एक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये मैप हो रहा है तो यहाँ पर ये नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे ये फंक्शन बना है, इसमें ए से ए में गया, बी से 1 में गया, इस प्रकार यहाँ पर फंक्शन बना। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मैप हो। यहाँ पर बोला गया यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के यूनिक एलिमेंट से। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 3 एलिमेंट है। अगर यहाँ पर 1 2 3 कर दिए, यहाँ पर कर दिए ए बी सी, सेट ए सेट बी, तो इस प्रकार इसके लिए कोई ना कोई एक मैपिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 को करा रहे हैं, सी को 2 में करा दिए हैं और बी को 3 में करा दिए हैं। तो इस प्रकार ये एक फंक्शन बनता है। अगर हमने ए बी सी एक एलिमेंट लिए सेट ए से और 1 2 3 लिए, यहाँ पर एक और लेते हैं ए बी सी डी, इस प्रकार से लिए हैं। ए को 1 से करा दिए, बी को 2 से करा दिए, डी को 3 से करा दिए। इस प्रकार यह फंक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि एक सेट ए का एक एलिमेंट सी यहाँ पर बच गया है। इस कारण यहाँ पर फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन बनाने के लिए सेट ए का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, तो वो फंक्शन कहलाएगा, तब वो फंक्शन कहा जाएगा। अगर यहाँ पर अगर छूट जाते हैं तो चलेगा। जैसे सेट बी के तरफ छूटेगा, जैसे 1 2 3 ए बी सी, यहाँ पर 4 कर दिए हैं। अगर इसको करा दिए, सी को 2 से करा दिए, बी को 3 से करा दिए, यहाँ पर सेट बी में एक एलिमेंट 4 बच गया है। ये फंक्शन कहलाएगा क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट मैप हुआ है सेट बी के एलिमेंट से, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट छूट गया है 4, लेकिन ये चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार ये भी एक फंक्शन बन जाएगा, इसे फंक्शन कहा जाएगा। फंक्शन बनाने के लिए सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप होना चाहिए।